जय हिंद, जय भारत, देश सार्थक न्यूज़ संपूर्ण खबर तीखी नज़र में आपका हार्दिक स्वागत है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस व आईबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताया कि उनकी जान को खतरा है, उन पर किसी भी क्षण जानलेवा हमला हो सकता है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 25 अन्य संगठनों ने सामूहिक रूप से उनकी सुरक्षा की मांग उठाई। सभी को नमस्कार। आप लोगों को पता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज इस देश के 22 स्टेट के अंदर पुरजोर तरीके से काम कर रही है और 4 स्टेट में भी अपने पांव पसार चुकी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जहां गाय पर आंच आती है, साधु महात्माओं पर आंच आती है, बहन बेटी पर आंच आती है या किसी गरीब पर आंच आती है, उसकी मांग हमेशा उठाती रहती है। आप लोगों को पता है पिछले दिनों में यहाँ राजस्थान के अंदर गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या हुई, तो उस हत्या के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने, बदमाशों ने, जैसे पुलिस ने और आईबी ने मुझे बताया है कि आप बाहर निकलना बंद कर दें, बाहर ना निकलें। ये जैसे पुलिस के 2 जवान खाली हाथ यहाँ छोड़ रखे हैं और पुलिस कह रही है कि तेरे दुश्मन है, उन्होंने AK-47 खरीदी है, 140 हथियार है उनके पास, तो बाहर निकलना बंद कर दें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता, पर आज सभी मेरे से जो जुड़े रहते हैं 25 संगठनों ने, ये 25 संगठन है, साधु महात्मा है। आप लोगों को पता है आज इस भारत की, राजस्थान की क्या स्थिति है। मैं तो ये कहता हूँ मुझे सुरक्षा मिले या ना मिले, पर जो साधु महात्माओं के ऊपर आए दिन किसी को जला दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को मठ छीनने के लिए ये ऐसी घटनाएं होती है, तो मैं तो ये कहता हूँ साधु महात्माओं को भी सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, सरकार को इनको भी सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। आप लोगों के सामने राजस्थान में कितनी घटनाएं साधु महात्माओं के साथ घट चुकी, सरकार ने क्या एक्शन लिया उनके लिए बता दो आपके सामने। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को होने जा रही है, उसको लेकर के मुझे तो रूट चार्ट मैंने तो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे डाल रखा है, और मैं तो गाँव ढाणी जाऊंगा, चाहे मैं मरूं या ना मरूं, मरूंगा तो अमर होकर के जाऊंगा, क्योंकि लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज भी इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हम तो सनातनी हैं और सनातन को बचाने के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे, टकराएंगे। तो मैं तो घर घर, ढाणी गांव जाकर के, मुझे लाखों लोग विद्याधर नगर स्टेडियम भरना है 2 अप्रैल को, तो मैं तो जा रहा हूँ और निकल रहा हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से आज सब लोगों ने जो मेरे से मिलने वाले, जैसे गुरुदेवों का आशीर्वाद हमेशा मेरे पर रहता है। मैं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके आया था, तब भी मैं इन गुरुओं का ये आशीर्वाद लेकर के गया था, खाली हाथ गया था, खाली तिरंगा एक लेकर फहरा के आया ना, तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आज जब मेरी सुरक्षा की बात आई, आपको सबको पता है, पुलिस को पता है, पाकिस्तान से सीधी धमकी आई, उसकी FIR श्यामनगर थाने के अंदर दर्ज है। इन्होंने कहा तो ये नकली ऐप बना करके नहीं, ओरिजिनल पाकिस्तान से धमकी है, ये पुलिस और आईबी कह रही है। इसके बाद भादरा थाने में दर्ज है मुकदमा, वहां मेरे को जान से मारने की धमकी आई, वो भी रजिस्टर्ड मुकदमा वहां दर्ज है। कह रहे वो फोन हैक हो गया, वो फोन हैक करके किसी ने मारने की धमकी दी है। अरे तो उस हैकर को तो पकड़ो, किसने दी है। तो पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है, जिनको जरूरत नहीं है उनको तो सुरक्षा के नाम पर 5-5, 6-6 कमांडो दे रखे हैं, वैसे ही सेक्सी लगाने के लिए। पर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट सुरक्षा मैं रखता हूँ, पूर्व सैनिक है वो मैं रखता हूँ, पर जो अभी आईबी के इनपुट और पुलिस के इनपुट हैं वो करें, अत्याधुनिक हथियार खरीदे उन्होंने, ऑटोमेटिक हथियार खरीदे, तो ऑटोमेटिक हथियार का ये राइफल बंदूक है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी तो खुद मैं खुद सक्षम हूँ। मैंने एनसीसी के अंदर 2.5 इंच के अंदर 2.5 इंच का ग्रुप में, एनसीसी में जूनियर में मेरा इतना फास्ट निशाना था, मैंने 2.5 इंच का ग्रुप बना करके सर्टिफिकेट एनसीसी का लिया है। तो पर भीड़ के अंदर 24 घंटा रहते हैं, रोड पर 24 घंटा रहते हैं, किसी भी भाई बहन के दुख दर्द होता है, गाय के दर्द होता है, साधु महात्माओं के दर्द होता है, वहाँ हम करनी सैनिक हजारों की तादाद में आप लोग देखते हो लड़ने के लिए जाते हैं, जाना पड़ता है, सार्वजनिक स्थानों पर भी जाना पड़ता है। तो इसलिए आज 25 संगठनों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है समर्थन दे करके। मैं एक बार इनके नाम बता देता हूँ आपको। संगठन है दुर्गा दल सेवा समिति, शौर्य फाउंडेशन, मदन फाउंडेशन, रॉयल ग्रुप, मेरी पहल, केसरी ग्रुप, स्कूल परिवार ग्रुप, विकलांग प्रशिक्षण सेवा, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, गजेंद्र सेवा संस्थान, अजीत सिंह सेवा समिति, जीवन आधार फाउंडेशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा,
अखिल क्षत्रिय महासभा भदौरिया ग्रुप, अखिल क्षत्रिय महासभा 2, स्वर्गीय मंजीत सेवा संस्थान, क्रांति संघ, सर्वशक्ति दल, क्रांतिग्राम, विद्या परिक्रम, जमुआई सेवा समिति, राजपूत विकास मंच, महिला सुरक्षा मंच और इन ऐसे मिलकर के 25 संगठनों ने, और ये जितने भी मठाधीश गुरु साधु बैठे हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के मेरी सुरक्षा की मांग की है। चलो मेरे को सुरक्षा दो या ना दो, मैं तो लड़ता रहूंगा इनके हक और अधिकार के लिए, पहले भी लड़ता था। ये आज प्रमुखता से हमारी मांग है। तो 2 अप्रैल को जो केसरिया महापंचायत हो रही है, उसके अंदर हम लोग गांव-गांव ढर-ढर जा रहे हैं। तो एक क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड की भी हमने मांग रखी है। आज तो यही है विषय प्रमुखता से सब लोगों ने मिलकर के मेरे को कहा, क्योंकि पिछले दिनों कमिश्नर साहब ने भी मेरे को बुलाया था, उनको भी मैं ज्ञापन दे के आया हूँ। सवाल ये था कि राजू ठेठ की हत्या हुई है, तो आपका क्या लेना देना है जो आपको जान रहे? राजू ठेठ की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने हत्या की थी उनका भी कोई लेना देना नहीं। जो आजकल प्रचलित है, जो फेमस नाम है ना, उसकी हत्या करके वो अपने आप को डॉन समझते हैं। जिसका नाम ज्यादा प्रचलित रहता है उसको मार करके वो अपने आप को डॉन समझते हैं। आईबी ने कोई संकेत दिए कि कौन होगा? आईबी ने संकेत दिए हैं कि ये लॉरेंस गैंग से संबंधित लोग हैं। मेरे को तो आकर के जो यहाँ बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉरेंस गैंग से तो मेरी तो कोई दुश्मनी पर्सनल तो उनसे है नहीं, पर मुझे ये बताया गया है कि जाट समाज के अंदर थोड़ा सा आक्रोश है राजू ठेठ की हत्या के बाद, तो सब लोगों ने मिलकर के ये कहा है एक ठाकुर को सटा दो तो बराबर हो जाएगा इसका। साथ ही आए सभी लोगों ने ये बताया कि गोगा मेडी करनी सेना प्रमुख होने के साथ साथ हिंदुत्व तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली शख्सियत है, जो निरंतर समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं। ये अपनी स्पष्टवादिता के कारण युवाओं में खासे प्रचलित हैं। हमारे सनातनी संत महात्मा, संत महात्मा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी को जो धमकियाँ आ रही हैं, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और हमेशा इन्होंने सनातन के लिए, गाय के लिए, मठ मंदिरों के लिए, बहन बेटियों के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा इन्होंने खड़े रहते हैं। आज किस बात को लेकर प्रेस वार्ता? देखिए, सनातन परंपरा के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। गाय के लिए सुरक्षा, गाय को अगर सड़क पे कहीं गाय मिल जाती है तो उसके लिए हमेशा सुखदेव सिंह जी खड़े रहते हैं। आज संत समाज पूरा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये मैसेज देना चाहता है कि भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी को आज जिस हिसाब से धमकियां मिल रही है, आज उनको सख्त आवश्यकता है आधुनिक हथियारों से लैस सरकारी नुमाइंदों की, सरकारी मतलब उस हिसाब से इनके पीछे, इनके आगे पीछे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इनकी जान को, हमें जहां तक मालूम है, इनकी जान को खतरा है। तो हम संत समाज आज इनके लिए क्यों खड़ा है? ये विषय इसलिए है कि संत समाज के लिए आधी रात को ये खड़े रहते हैं। सनातन परंपरा के लिए अपनी जान को जोखिम में जो व्यक्ति डालता है, तो संत समाज उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के आज इनके साथ खड़ा है। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप तुरंत प्रभाव से माननीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको कब पता लगा कि आपकी सुरक्षा जान खतरा है? मेरे पास तो इनपुट इधर उधर से, हरियाणा पुलिस से और से करीब 1.5 महीने से चल रहे हैं, पर पिछले 7 दिनों से यहाँ के सीआई साहब, डीवाईएसपी साहब साइड के मकानों पर चढ़ के, ऊपर चढ़ के, पीछे से खुला था, उधर जाल भी लगवाया है लोहे का, उसको भी बंद करवाया गया है। उन्होंने बताया भाई ये पीछे का एक रास्ता है, इसको बंद करो, तो मैंने ऊपर से लोहे का जाल लगवा के भी बंद करवाया है। पिछले 6-7 दिन से पुलिस ने ये कहा, हमारे पास इनपुट है कि उन्होंने अत्याधुनिक हथियार खरीदे, AK-47 हैं और तेरे पर अटैक होगा, तो तुम बाहर मत निकल। तो मैं बंद कमरे में कैसे हो सकता हूँ? मैं बंद कैसे हो सकता हूँ? मेरे से लाखों लोग जुड़े हुए हैं यहाँ राजस्थान के, देश के अंदर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो जिनकी रक्षा मैं करता हूँ। अब बात मेरी रक्षा की आई है, तो मैं तो इनसे नहीं डरता। पिछले आपने देखा होगा कब से मेरे को धमकियां आ रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं डर थोड़ी रहा हूँ, मैं घर थोड़ी बैठ गया। अब ये कह रहे हैं आप बंद रहो, तो मैं बंद कैसे रहूंगा?
2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत विद्याधर स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ मैं। तो मैं घर घर जा रहा हूँ, घर घर जा करके टच कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबको पीढ़ी चावल दे रहा हूँ। तो जब ये ग्राउंड भरेगा, लाखों लोगों से ग्राउंड भरता है, आपको पता है। ये थोड़ी है कोई 5000 आदमी बुला लिया मीटिंग हो गई, लाखों लोग आएंगे। उनकी तैयारी के लिए मुझे खुद जाना पड़ता है, गांव गांव तहसील वाइज 200 विधानसभाएं हैं, तो 200 की 200 विधानसभा में हम लोगों को जाना पड़ता है। फिर सवर्ण समाज की जो मैंने लड़ाई लड़ी थी, आप सबको पता है, आज तभी तो ये सब लोग मेरे साथ हैं। सवर्ण समाज की मैंने लड़ाई पूरे देश के अंदर मैंने लड़ी। मैंने ये नहीं कहा राजपूतों को आरक्षण दो, मैंने ये कहा सवर्ण समाज को आरक्षण दो, आरक्षण से वंचित है। और आप देख लो ईडब्ल्यूएस लिया हम लोगों ने। तो ऐसी लड़ाइयां हम लड़ते रहते हैं, सनातन पर जहां भी आंच आती है वहां हम लड़ते रहते हैं। अभी आपने बताया जैसे गैंगस्टर अभी वार हुई है जयपुर में कई और राजस्थान में, तो उनसे कोई इस तरह का आपको खतरा हो सकता है? भाई वो तो पुलिस जाने, अब पुलिस ने नाम तो मेरे को कोई बताया नहीं भाई इस गैंग से खतरा है, पर जो मेरे पास इनपुट है हरियाणा से, इधर उधर से, और उनमें ये आया है कि ये लोग तेरे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं जो तेरे गाड़ी के ऊपर अटैक करेंगे। तो मैंने अब एकदम इन्होंने आके बताया है, चलो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी करेंगे तो उसमें भी 5-10 दिन लगेंगे, 5-10-20 दिन, 18 दिन से पहले से बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयारी करके नहीं देते। आज अगर अपन सही देते तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन के निकलता हूं मैं पहले से ही। मेरे ऊपर पहले भी कातिलाना हमला कोर्ट के अंदर भी हुआ है, तो मैं इनसे नहीं डरने वाला। मैं ये कह रहा हूं, मैं जब भी मेरा मुकाबला उनसे होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं शहीद होऊंगा, क्योंकि लड़ते लड़ते मरूंगा। गाय को बचाना, साधु महात्माओं के लिए हमेशा तैयार खड़े रहना, सनातन के लिए तैयार खड़ा रहना, बहन बेटी के लिए खड़ा रहना, वो तो आप लोग देखते ही हो। आज पूरे भारत के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे देश के अंदर है। पहले राजस्थान में चंद जिलों में हुआ करती थी, आपको पता है, आज पूरे देश के अंदर ये है। तो करनी सैनिकों की, करोड़ों करनी सैनिकों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। अब हो सकता है इसमें सरकारें भी इन्वॉल्व हो, ये बदमाशों का टारगेट, बदमाशों की तरफ मेरे और आपका दिमाग बदमाशों की तरफ घुमा करके सरकार को कोई वोट बैंक का बेनिफिट लेना हो, मेरे को सलटा करके, हो सकता है सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो मुझे मरवाने में। पुलिस ने देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कल जाट महाकुंभ हुआ था, अब 19 मार्च को अब दूसरे समाज का, ब्राह्मण समाज का भी होगा और महापंचायत होगी, और आपके समाज की भी, आप भी 19 संगठनों के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या विचार आ रहा है, जो क्या मांगे रहेंगी आप? मांगे तो देखो, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जल्दी करेंगे आप लोगों के सामने। 19 को ब्राह्मण महापंचायत हो रही है, उसमें भी आपको वहीं मिलूंगा मैं, हम साथ रहते हैं सब। और 2 अप्रैल को ब्राह्मण समाज की लोग भी वहां आपको मिलेंगे। तो हम तो सब मिलजुल करके कर रहे हैं। जो हमारी सरकारें अनदेखी करती है उसका हम विरोध करते हैं, हमेशा करते हैं। अपन ये नहीं कि बीजेपी का कर रहे हैं या कांग्रेस का कर रहे हैं। हमें बीजेपी और कांग्रेस का ऐसे करना होता तो उन नेताओं को तो 2 मिनट में सुरक्षा दे देते हैं, जिनको जरूरत नहीं उनको ही दे देते हैं। हम पार्टियों से नहीं जुड़े हुए, सामाजिक संगठन है अपना और समाज से जुड़े हुए हैं। अंतिम सवाल है कि पुलिस ने इनपुट तो दे दिया आपको, सुरक्षा कितनी दी है? सुरक्षा ये बगैर हथियार के 2 सिपाही यहाँ खड़े कर रखे हैं, ये भी यहीं रहते हैं, मेरे साथ कहीं नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, और शाम को अपने घर चले जाते हैं। ये सुरक्षा है। मेरे को तो कह रहे हैं आपके खिलाफ वालों ने AK-47 ने खरीदी है, आप पर अटैक होगा, और यहाँ इधर बेचारों को, इनको खाली हाथ और खड़ा कर रखा है। मैं तो मरूंगा इनको और मरवाएंगे साथ में।